इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने घर से थोड़ा दूर। कभी कभी ना लॉन्ग वेकेशन से ज्यादा जरूरी लगता है एक छोटा सा ब्रेक। तो इस वीकेंड हमने सोचा चलिए किसी अच्छे से रिजॉर्ट पे स्टेकेशन किया जाए। हम तो रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, जहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर। वहीं के एक गाँव में हमने एक रिजॉर्ट चुना है जिसका नाम है ममाया रिजॉर्ट। तो चलिए अंदर चलते हैं और अपना स्टेकेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है ममाया रिजॉर्ट का मेन एंट्रेंस। मेन हाईवे छोड़ने के लगभग 20 मिनट बाद गांव से होते हुए हम लोग ममाया रिजॉर्ट के मेन गेट तक पहुंचे हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गया है वीकेंड, तो हमने सोचा थोड़ा चिल आउट कर लिया जाए। हम लोग आ गए हैं ममाया रिजॉर्ट में। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। ये है कृष्णा, अभी सो के उठा है, थोड़ा सा नखरे कर रहा है। कृष्णा हाय, से हाय, हेलो। ओके, सो ही डजंट वांट दैट अभी। तो अभी हम लोग आ गए हैं रिजॉर्ट के अंदर। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। तो अभी अभिनव गए हैं अंदर, कुछ चेक इन वगैरह करना होगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो करेंगे। उसके बाद गाड़ी पार्क करके हम लोग जाएंगे आगे और अंदर देखते हैं कैसा रहता है। पूछो आप लोग कैसे हो, मैं बताऊंगा। एनीवेज, तो हम आ गए हैं ममाया रिजॉर्ट के रिसेप्शन के अंदर। बाय गॉड, एंटर करते ही इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकती, क्योंकि बाहर इतनी तेज गर्मी है कि अगर आप थोड़ी देर भी धूप में खड़े रह लिए तो डेफिनेटली रोस्ट होके आएंगे। तो ये है इनका रिसेप्शन एरिया, काफी अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके डेकोरेट करके रखा हुआ है इसे। थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं जब तक हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं। कृष्णा ने वेलकम ड्रिंक से स्टार्ट कर भी दिया है। ड्रिंक में हमें शरबत दिया गया था जो कि काफी सही था, मतलब इतनी गर्मी से हम लोग आए थे तो ऑब्वियसली चिल्ड शरबत मिला तो मजा आ गया। कैसा है? हाँ, अच्छा है। तो फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी हो गई हैं। अब चलते हैं रिसेप्शन से बाहर और अपने रूम की साइड जाते हैं। तो हमारा लगेज ऑलरेडी जा चुका है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का एम्बियंस दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरा रिजॉर्ट एकदम मस्त हरियाली से घिरा हुआ है। लेकिन अभी इस समय बहुत तेज धूप है तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मैं आपको इस समय नहीं दिखाऊंगी। लेकिन जब शाम हो जाएगी, थोड़ी धूप ढल जाएगी, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। अब अभिनव और कृष्णा तो भैया के साथ चले गए थे, उन्होंने रूम लोकेट करवा दिया होगा उन्हें, मगर मैं शूट करने के चक्कर में पीछे रह गई। तो अब मैं अपना रूम ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। खैर ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ा, थोड़ा सा ही आगे चलकर मुझे अभिनव दिखाई दे गए, जो आई थिंक मेरे लिए ही खड़े होंगे वहां पर। तो बस अब आ गया है रूम में एंटर करने का टाइम। बाहर बहुत तेज धूप है, लिटरली खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर और देखते हैं हमारा रूम कैसा है। तो मैं जब रूम के अंदर आई तो मैंने देखा कि कृष्णा को डांट पड़ रही है। देखा तो पता चला कि वहाँ पे कुछ अभिनव ने डेकोरेशन करवाया था मेरे बर्थडे के लिए, जो कि कृष्णा ने खराब कर दिया था। वो बाहर मेरा वेट कर रहे थे और कृष्णा को रूम पे छोड़ गए थे और उसको मना भी करके गए थे कि कुछ टच नहीं करना है, मगर इतना छोटा बच्चा है, नहीं समझ आया उसको और उसने जंपिंग करके सब खराब कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको फटाफट अपना रूम टूर दे देती हूँ। रूम काफी अच्छा था, काफी स्पेशियस था, बहुत क्लीन था, सारी बेसिक अमेनिटीज भी हमें दी गई थी, केटल वगैरह, तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। चलिए अब आपको यहाँ का वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। ये है वॉशरूम, काफी स्पेशियस था, बहुत बड़ा था, इसका इशारा दिया गया था अंदर। वॉशरूम एकदम क्लीन था, टॉवल्स, हेयर ड्रायर, डेंटल किट वगैरह सब कुछ दिया गया था, जरूरत का सारा सामान था। रूम के इस एरिया में केटल वगैरह दी गई थी, पीने का पानी वगैरह था, नीचे एक छोटा सा फ्रिज भी था, साथ में एक फोल्डर दिया गया था जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिखे थे।
रूम में चेक इन करते हुए ऑलरेडी दोपहर के 2 बज गए थे और बहुत तेज भूख लग गई थी तो अब था लंच करने का टाइम, जिसके लिए अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। तो ये है ममाया रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट। अभी दोपहर के 1:15 बज रहे हैं, इसलिए आप ऑलरेडी देख सकते हो बहुत रश है यहाँ पर। हमें तो इनफैक्ट हमारे मन की कोई टेबल मिल नहीं रही थी, इसलिए हमने थोड़ी देर वेट भी किया, क्योंकि जो एक आध टेबल थी वो अच्छी जगह पे नहीं थी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं लंच में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है ममाया रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में। तो सबसे पहले दिखाइए चिकन दो प्याजा। यहाँ पे थी सारी रोटियां लगने की जगह। उसके बाद थी मिक्स वेज, जिसे इन लोगों ने सब्ज मिलोनी के नाम से सर्व किया था। साथ में था हमारा मलाई कोफ्ता, राजमा। इसके बाद हमने देखा पनीर बटर मसाला, वो भी काफी अच्छा लग रहा था देखने में। फिर थी जो मेरे लिए शो स्टॉपर थी, वो थी कटहल बिरयानी। मुझे तो कटहल की सब्जी वैसे भी बहुत पसंद है और यहाँ पे मुझे बिरयानी दिख गई तो मजा ही आ गया। और फिर था जीरा राइस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली साइड में क्या क्या है। तो यहाँ सबसे पहले दिखाई दी हमें दाल मखनी, जो कि बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में। उसके बाद था अराबियाता पेने पास्ता, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। फिर हमने देखा चिली पटेटो। फिर थे वेज हक्का नूडल्स, बिल्कुल नॉर्मल से थे, नॉन स्पाइसी से, बच्चे वगैरह बहुत आराम से खा सकते थे। ये था कोमाउनी रायता, दही वगैरह थी। उसके बाद फिर सारा सैलेड का काउंटर था और यहाँ लास्ट में लगा था स्वीट कॉर्न सूप। तो ये लीजिए, हमारे कृष्णा तो रेडी हो गए हैं अपनी प्लेट लगाकर। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? नूडल्स और चिली पटेटो। यू लाइक इट? उसके बाद हम लोगों ने भी हमारी प्लेट लगा ली। लंच में मैंने लिया था केवल शाही पनीर, कुमाऊनी रायता और कटहल बिरयानी। और कुछ खाने का मेरा मन था नहीं, थोड़ा लाइट ही रखना था, तो बस इतना ही लिया। बाकी कृष्णा की प्लेट में आपको दिखाई चुकी हूँ। और उसके बाद अमित ने अपना कुछ खाने का आइटम लिया, जिसमें उन्होंने कुछ नॉनवेज आइटम्स भी लिए। तो सबसे पहले मैंने बिरयानी को ही टेस्ट किया। बिरयानी का मजा बिना रायते के कुछ भी नहीं है। तो टेस्ट किया तो टेस्ट काफी अच्छा था। कटहल का सौंधापन और मसाले का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था मुंह में। उसके बाद मैंने टेस्ट की थोड़ी शाही पनीर की ग्रेवी, वो भी काफी ठीक थी। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगी, मगर अच्छी थी। थोड़ी और रिचनेस होती तो शाही पनीर में वो शाहीपन और अच्छे से आता। तो अब बारी आ गई थी डिजर्ट खाने की। डिजर्ट में हमने लिया था गुलाब जामुन, साथ में मैंने ली थी वनीला आइसक्रीम और थोड़ी सी खीर। इसको वहाँ पे रोज खीर के नाम से मेंशन किया गया था, मगर ये भी स्वाद में बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये कंपैरेटिवली काफी कम मीठी थी, जिसकी वजह से इसका स्वाद और निखर के आ रहा था। गुलाब जामुन तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा स्वीट थे। और यहाँ पर जो खीर का टेस्ट था, उसकी स्वीटनेस बहुत ही बैलेंस थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी खीर। तो बस खा पी के हम आ गए थे रेस्टोरेंट के बाहर, वापस से अपने उसी कॉरिडोर में। पहले तो सोचा यहाँ पे थोड़ा घूमा जाए, एक्सप्लोर किया जाए रिजॉर्ट को, लेकिन अभी धूप तो नहीं थी, मगर गर्मी इतनी अच्छी तेज थी कि पसीना रुक ही नहीं रहे थे। तो हमने सोचा पहले जाके रूम पे रेस्ट वेस्ट करते हैं, और ठीक शाम को जब हाई टी का टाइम होगा तभी निकलेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और बाकी कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे। मैं आपको दिखाई चुकी हूँ पूरा रिजॉर्ट कैसे ग्रीनरी से एकदम कवर्ड है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। अगर गर्मी वाला इशू ना होता और टेम्परेचर इतना हाई ना होता, तो इस हरियाली में थोड़ी देर बैठते, घास पे लेटते, बड़े मजे आते। लेकिन अभी तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इतनी गर्मी है। ओके, शाम हो गई है, थोड़ा जा रहे हैं पूल की साइड। अभी हाई टी का टाइम है, मगर मन कर रहा है थोड़ा सा पूल में भी उतरेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलिए चल के देखते हैं कैसा है। बच्चे देखिए यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। ओके, कृष्णा और उसके पापा ऑलरेडी पहुंच गए हैं पूल पे, मुझे बुलाया जा रहा है, तो बस मैं भी पहुंच ही रही हूँ। और उसके बाद पूल के भी मजे लेंगे और उसके बाद हाई टी एंजॉय करेंगे।
ये है हमारा पूल एरिया। आप देख सकते हो एकदम क्लीन, साफ सुथरा और एकदम ग्रीनरी से कवर्ड है ये एरिया भी। तो अभी तो क्योंकि बहुत ज्यादा शाम नहीं हुई है, अभी भी धूप है, अभी 4:45 बज रहे हैं। एक्चुअली हाई टाइम 5 बजे से स्टार्ट होनी है, लेकिन हम लोग थोड़ा पहले ही आ गए, रूम पे बोर हो रहे थे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो पूल में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हाई टी का टाइम आएगा यहाँ पर भी क्राउड बढ़ जाएगा। लेकिन पूरा पूल बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, एकदम क्लीन है, किसी तरह की कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। आपने नोटिस किया होगा इस पूरे रिजॉर्ट में बहुत ज्यादा आम के पेड़ हैं और लिटरली आम के पेड़ों में आम लदे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, बहुत नीचे नीचे तक आम लदे हुए हैं। मतलब ये शायद लंगड़ा आम है और दिखने में तो इतना टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन अभी ये सभी आम कच्चे हैं, मगर ये पकने के बाद अपने आप जब नीचे गिरते होंगे तब ये लोग शायद तोड़ते होंगे या जो भी इनका प्रोसीजर होगा। मगर बहुत सारे आम के पेड़ हैं और उन सब पे बहुत सारे आम लदे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये है पूल के पास वाला सिटिंग एरिया जो उन्होंने बनाया हुआ है, यहीं पे लोग हाई टी एंजॉय करेंगे बैठकर। और ये जो एक काउंटर टाइप का बनाया हुआ है, ये पूरा सेक्शन है जहाँ पे हाई टी लगेगी। यहाँ पे चाय, पकोड़े या जो जो इनके मेन्यू आइटम्स में होंगे वो सब यहाँ पे लगेंगे। वो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, अभी ये लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ बैठे हैं हमारे पॉटरी वाले भैया जो हमसे कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह बनवाएंगे, एक्टिविटी करवाएंगे। वैसे मैं अभिनव और कृष्णा को यहाँ ढूंढते ढूंढते आ गई हूँ, उन लोगों ने मुझे बुला तो लिया है मगर यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कॉल करने पे पता चला कि वो और आगे गए हैं, आगे किड सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ झूले वगैरह लगाए हुए हैं। तो चलिए मैं भी वहीं पे चलती हूँ, इन लोगों से मिल भी लूंगी, साथ में वो सेक्शन भी देख लूंगी। तो किड्स सेक्शन तो सामने दिख ही रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे एक ये वाला एरिया भी दिखाई दिया। थोड़ा अंदर गई तो मुझे पता चला ये शायद स्पा कॉर्नर है इनका, जहाँ पे रिक्लाइनर चेयर्स वगैरह लगी थी, जहाँ पे आप मसाजेस वगैरह ले सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे 2 चेयर्स दिखाई दे रही हैं, हो सकता है अंदर और भी हो, लेकिन अभी यहाँ से 2 दिख रही हैं। इधर एक ये पूरा मसाज वाला बेड दिखाई दे रहा है। अभी तो मुझे ये बंद दिखाई दे रहा है, बट हो सकता है इसकी टाइमिंग्स कुछ अलग होंगे, शाम के टाइम खुलता होगा, अभी फिलहाल बंद है। तो मैं आ गई हूँ अभिनव और कृष्णा के पास। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा किड जोन, राइट हैंड साइड में एक ही काउंटर सा बना रखा है, यहाँ पे भी कुछ ऑफर वगैरह करते होंगे, ड्रिंक्स वगैरह जो भी है। बट ये पूरा किड सेक्शन है, यहाँ पे कुछ झूले लगाए हुए हैं। कृष्णा एकदम मस्त हो गया है, उसको उसके टाइप की चीज मिल गई है, अब वो किसी की नहीं सुनेगा और एंजॉय करता रहेगा। पहले पापा पापा करके पापा को बुला रहा था कि इस पे बिठा दो। जब पापा नजदीक आ गए तो कह रहा आप हटो, मैं खुद ही बैठूंगा। बच्चों की बातें तो बच्चे ही जाने। ओके, तो चेंज मैंने कर लिया है। बाहर देखिए बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा पूल में टिक्कियाँ वगैरह ली जाए, एंजॉय करते हैं। गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने बंद ही नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा पूल की राहत तो एक्चुअल राहत रहेगी ना। तो चलिए फटाफट चलते हैं और पूल को एंजॉय करते हैं। तो मैं और कृष्णा आ गए हैं पूल में, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, चिल करेंगे। मैं तो आ गई हूँ पूल से बाहर और बैठ गई हूँ सिटिंग एरिया में। ये देखिए सामने इन्होंने इतने बड़े बड़े कूलर लगाए हैं गर्मी से बचने के लिए। अब कृष्णा अपने पापा के साथ है, दोनों बढ़िया खेल रहे हैं अंदर पूल के। पूल एरिया
एरिया में बढ़िया से गाने बज रहे थे स्पीकर्स पे बहुत अच्छे वॉल्यूम पे। तो बस एंजॉयमेंट वाली वाइब थी, काफी अच्छा लग रहा था। कृष्णा का भी डर अब काफी दूर हो गया है और अच्छे से एंजॉय कर रहा है अपने पापा के साथ। आप देख सकते हो मस्त उनके कंधे पे बैठा हुआ है चढ़ के और खूब मस्ती कर रहा है। जब तक हमने पूल में थोड़ी मस्ती की तब तक हाई टी का प्रिपरेशन भी पूरा हो गया और हाई टी अब अच्छे से लग चुकी है। मैं ले आई हूँ कुल्हड़ वाली चाय, साथ में कुछ पकोड़े, कृष्णा के लिए एक कुकी भी लाई थी, सैंडविच लाई थी एक। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा काउंटर किस तरीके से इन लोगों ने इसको सजाया है। तो ये है कुछ बॉक्सेस जिसमें कुकीज नमकीन वगैरह लगे हुए हैं। ये है इनका काउंटर, यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय है, यहाँ कॉफी मिल रही है। इधर लगे हैं हमारे पकौड़े, इधर है हमारे मटर के कबाब, ये है 2 तरह की चटनी, यहाँ पे लगे हैं वेज सैंडविचेस और ये है ठंडा पानी पीने के लिए। तो ये है हमारा काउंटर, आईटी लग गई है। थोड़ी देर बाद काउंटर पे आ गए थे बहुत सारे आम और वो लोग काट काट के दे रहे थे। तो कृष्णा और मुझे दोनों को ही आम बहुत पसंद है, तो बस मैं लेकर आ गई थी कटे हुए आम और अब हम इन्हें एंजॉय करने वाले थे। मैं भी कृष्णा का वेट ही कर रही थी कि वो आएगा तब खाएगा, क्योंकि अभी भी वो पूल में ही मजे कर रहा था। ये देखिए वो भैया डेडिकेटेडली आम काटने के लिए वहाँ काउंटर पे लगे हुए हैं और सामने से ही आम काट के दे रहे हैं सबको। कृष्णा का भी मस्ती टाइम ओवर हो गया और आम देखकर वो फटाफट आ गए मेरे पास और ये देखिए जुट गए आम खाने में। वो तो अच्छा है कि पूल में नहाने की वजह से इसने कपड़े नहीं पहने हुए, वरना अभी तक सारे कपड़े सत्यानाश कर देता। पूरी बॉडी में आम लगा लिया है और अच्छे से एंजॉय कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कृष्णा और उसकी मम्मा दोनों को ही आम बहुत पसंद है, तो बस अब था मेरा टर्न आम खाने का। हालांकि ये पूरा बागान लंगड़ा आम का मैंने देखा है, लेकिन इन्होंने जो आम सर्व किए थे वो थे दशहरी आम। बहुत ज्यादा प्रीमियम आम तो नहीं थे, मगर अच्छे थे, मीठे थे, मतलब आपकी सोल अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए ऐसे आम थे। आम का सेशन पूरा होने के बाद हम लोग आ गए पॉटरी वाले भैया के पास। अब कृष्णा को कुछ नया ट्राई करना था तो यहाँ आ गए। यहाँ पे उसने एक दीपक बनाने की कोशिश की, हालांकि बनाया तो बहुत अच्छा था, बट फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और पूरा दिया बिगड़ गया। बट उसने पूरी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कृष्णा के बाद एक छोटा सा ट्रायल मैंने भी किया था, वो मैंने शूट नहीं किया मगर मैंने एक ग्लास बनाया था, काफी अच्छा बन गया था। तो वो मैंने उठा के रख दिया और मैंने सोचा था कि सूखने के बाद इसको घर वापस ले जाऊंगी। हाई टी में जो भैया हमें आम काट के खिला रहे थे, उन्होंने बताया था कि आम पकने के बाद अपने आप डाली से टूटकर नीचे गिर जाते हैं और आपको कई सारे आम अभी आपको यहाँ पड़े हुए मिल भी जाएंगे। आपका मन करे तो आप उठाओ और उन्हें टेस्ट करो। तो मुझे भी एक आध आम दिखाई दिए बीच में, तो मैंने सोचा चलो उठा के लाते हैं, देखते हैं कैसे हैं। तो एक पेड़ के नीचे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे मुझे 2 आम पड़े हुए दिखे। ये देखिए, ये आम अपने आप टूट के गिरे हैं, ये किसी ने तोड़े नहीं है, तो हल्के से पके हुए भी लग रहे हैं। तो मैंने पहले एक आम को उठाया, उसे देखा तो वो आधा पका हुआ था, आई थिंक पूरा पका हुआ नहीं लग रहा था क्योंकि काफी हरा था, कुछ कुछ हिस्सा इसका पीला था। 2 आम पड़े हुए थे तो मैंने दोनों उठा लिए। सोचा था रूम पे जाके इसको अच्छे से काट कर खाऊंगी और टेस्ट करेंगे कि कैसा है।
जरा सा ही आगे चलने पर मुझे एक और पड़ा हुआ आम दिखाई दिया, तो मैंने इसे भी उठा लिया। तो अब इन टोटल मेरे पास हो गए थे 3 आम। पता नहीं इन्हें खाने का टाइम मिलेगा कि नहीं, मगर मैंने ले लिए कि भैया ने बोला था एक बार ट्राई कर लेना, तो मैंने उठा लिए। अब मैं जा रही हूँ हमारी सिटिंग एरिया में और वहीं पर अपनी सीट पर बैठूंगी। कृष्णा का मन अभी भी नहीं भरा है। वो देखिए अभी पूल में फिर से उतर गया। उसका तो जी ही नहीं भर रहा है। इतनी देर से पूल में है, खा पी लिया, अच्छे से मैंगो खा लिए, पकोड़े खा लिए, कुकीज खा लिए, उसके बाद फिर से चला गया पूल में। खैर बच्चों का तो यही टाइम होता है, फन टाइम। अच्छे से उसने यहाँ पे फ्रेंड्स भी बना लिए और खूब एंजॉय किया। अब जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि जब हम यहाँ आए थे 4:45 बजे के करीब, तब यहाँ पे कोई रश नहीं था, गिने चुने 5-6 लोग थे बस। लेकिन अब जैसे जैसे हाई टी का टाइम चल रहा है और अब गर्मी भी थोड़ी कम हुई है क्योंकि धूप चली गई है, तो अब आप भीड़ देख सकते हो अच्छी खासी बढ़ गई है और यहाँ का वाइब टोटली चेंज हो गया है। ये देखिए ये भैया की आम काटने की शिफ्ट अभी तक चल रही है। इनसे बात करने पे पता चला ये कोई यहाँ के नॉर्मल वर्कर नहीं है, यहाँ के हेड शेफ हैं, बट उन्हें ये सब करना अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी मर्जी से ये कर रहे थे। थोड़ी देर में मैं फिर से पूल में आ गई कृष्णा के साथ। उसका मन नहीं भर रहा था तो वो मुझे बार बार बुला रहा था कि मम्मा फिर से आ जाओ, पानी के अंदर खेलेंगे। तो मैं फिर से आ गई और हमने फिर से काफी देर तक पानी के अंदर खूब मजे किए, खूब खेला जम के। अच्छा एक बात और है, बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते हैं जो पूल में यूज होते हैं। मैं सोच रही थी जैसे वो शोल्डर में पहनने वाले जो होते हैं वो सब कुछ मिलेगा, मगर रिजॉर्ट की साइड से हमें कुछ नहीं मिला। मगर कुछ पेरेंट्स अपने घर से लेकर आए थे, तो हमें तो ये पता नहीं था, इसलिए हम तो कुछ भी लेकर नहीं आए। बट ठीक है, हमारा कृष्णा उतना भी छोटा नहीं है, उसने ऐसे ही खूब इंजॉय किया। तो बस हमारा पूल टाइम हो गया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर तक पूल में रहने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा को ठंड लगने लगेगी, इसलिए अब बस यहाँ से चलते हैं और कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। क्या आपने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली? अरे वाह। थोड़ा सा ही आगे चलने पर हमें ये हॉर्स राइडिंग की एक्टिविटी भी दिखाई दी। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक गेस्ट जो है वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। एक साथ में एक्सपर्ट भैया साथ में चलते हैं जो उस हॉर्स को लेके घुमाते हैं। तो ये भी एक कर सकते हैं। अभी नहीं पता मुझे कि ये चार्जेबल है कि फ्री है, मतलब हमारे उसमें इंक्लूडेड है, बट देखते हैं। पहले तो कृष्णा मना कर रहा था, लेकिन बच्चों को देखकर उसका भी मन हो गया। ये है हमारे वो हेड शेफ जो अभी आम काट कर दे रहे थे। अभी फिलहाल ये हॉर्स राइडिंग करके आए हैं और यहीं पर इन्होंने हमें बताया था कि ये हेड शेफ है, लेकिन ये मल्टीटास्किंग करते हैं इस रिजॉर्ट में। तो अब काफी हद तक आप देख सकते हो डे लाइट खत्म हो गई है, तो ऑलमोस्ट डार्क होने ही वाला है। तो लाइटिंग्स वगैरह यहाँ पे हो गई है, देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग्स हो गई है थ्रू। तो अभी हमने सोचा है कि हम थोड़ा यहाँ नियर बाई कुछ, अगर वैसे तो एक गांव है पूरा एरिया, कुछ मार्केट वगैरह है तो देख के आते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। अगर कुछ होगा तो कृष्णा के लिए कुछ टॉयज वॉयज ले लेंगे, अगर मिला तो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पूछा वहाँ पे जो हॉर्स राइडिंग कराते हैं उनसे पूछा तो उन्होंने तो मना कर दिया कि आसपास कोई मार्केट नहीं है। उन्हें लगा हमें कुछ स्पेसिफिकली शॉपिंग करना है। हमने कहा नहीं, शॉपिंग वॉपिंग नहीं, जस्ट ऐसे ही रूम पे बोर हो रहे थे तो सोचा चलो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। बट कोई ऑप्शन नहीं, बट देखते हैं, जाएंगे थोड़ा सा बाहर, कुछ तो देख कर आएंगे ही। जो होगा वो आपको भी दिखाऊंगी मैं। ये देखिए जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ रही है
अंधेरा होता जा रहा है वैसे वैसे ये लोग भी अपनी लाइट्स बढ़ाते जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है लाइट्स, पेड़ों पे भी लाइट्स लगी है, बाकी सारे कॉरिडोर्स में अपनी स्क्वायर लाइट्स लगी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि कृष्णा बहुत देर से वेट कर ही रहा था और हम भी ये हॉर्स राइडिंग वाले भैया का वेट कर रहे थे, ये कहीं बाहर गए थे, तो बस अब हमें भी करनी है थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग। एटलीस्ट कृष्णा अब अकेले तो बैठ नहीं पाएगा तो मुझे बैठना ही पड़ेगा उसके साथ। तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ बैठने के लिए। मुझे हालांकि बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, बट उसका मन था तो बच्चे के लिए करना अच्छा लग रहा था। सो डरते डरते वी वर ऑल सेट टू मूव। तो बस अब भैया थोड़े से रिजॉर्ट में ही आसपास ही घुमा देंगे। अब भैया ने हमसे पूछा कि घोड़े पे बैठ के आम तोड़ना है, तो हमने भी बोल दिया उनसे बिल्कुल तोड़ेंगे, नेकी और पूछ पूछ। हमें तो बहुत मजे आए, लाइफ में पहली बार हमने पेड़ से आम खुद से तोड़ा है। तो बस हॉर्स राइडिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं लगभग एंट्रेंस के पास, वो रहा हमारा मेन गेट। तो अभिनव अभी बस पार्किंग से कार लेने गए हैं, उसके बाद हम थोड़ा बाहर जाएंगे, देखेंगे आसपास कोई मार्केट अगर होगा तो एक्सप्लोर करेंगे। ये है हमारा पार्किंग एरिया। दोपहर के टाइम तो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, उस टाइम इतनी तेज धूप थी, यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो हम लोग सीधे चले गए थे चेक इन करवाने के लिए। तो ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पे सबकी कार्स लगी हुई हैं, हमारी भी अभी यहीं लगी है। बस यहाँ से फटाफट कार लेके निकलते हैं। गाड़ी की चाबी ले जाओ, फटाफट लेके आना कार, ठीक है? फास्ट फास्ट जाओ भाग के। ये जो आपको ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं, इसी में हमारा भी रूम है, लेकिन जो बिल्कुल लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो उसके ग्राउंड फ्लोर वाला रूम हमारा है। तो बस अब फटाफट गाड़ी निकलती है, वैसे ही निकलते हैं हम लोग एंट्रेंस से बाहर। ये है हमारा मेन गेट, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी शाम के टाइम लाइट्स वाइट चल गई हैं, तो दोपहर में आए थे तो एकदम फीका लग रहा था। तो लीजिए, मैं तो बैठ गई हूँ कार में और अब बस फटाफट निकलते हैं। आप देख सकते हो आसपास एकदम घना जंगल है, कुछ खास है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से लगभग हम 20 मिनट्स का ड्राइव करके जाएंगे, तब जाके एक छोटी सी मार्केट आएगी, अगर खुली मिली तो। यार मार्केट के नाम पे तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। कृष्णा सो गया है, सोचा था इसी के लिए कुछ टॉयज वगैरह लेने निकले थे हम लोग, लेकिन कुछ खास मार्केट नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे 7 बजे ही मार्केट बंद हो जाती है, हम लोग अभी 7:15 बजे आए हैं यहाँ पे, मगर मार्केट कुछ बंद सी लग रही है। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये एक शॉप है जो खुली हुई है, यादव स्वीट्स करके। यहाँ पे एक चाय की टपरी टाइप की है, बस ये इतना सा ही है, कॉर्नर टाइप का। तो मार्केट के नाम पे तो हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, हमने भी ज़्यादा माथापच्ची की नहीं, क्योंकि रात का टाइम था और हम गांव के एरिया में थे, ये थोड़ा अनसेफ एरिया हो जाता है, तो इसलिए फटाफट बिना देरी किए हम लोग यहाँ से निकल लिए अपने रिजॉर्ट की तरफ। तो बस जब मार्केट से हम आए तब तक भूख भी लग गई थी और अब हो गया है डिनर का टाइम। तो चलिए सबसे पहले रेस्टोरेंट में ही चलते हैं और दिखाते हैं डिनर में आज का मेन्यू क्या है। रेस्टोरेंट में घुसते ही सबसे पहले तो मन खुश हो गया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। दोपहर में जब हम यहाँ आए थे तो एकदम रेस्टोरेंट खचाखच भरा हुआ था, हम काफ़ी लेट हो गए थे। ये देखिए लाइटिंग ऊपर कितनी अच्छे से की हुई है, लेकिन इस वक्त हम जब आए हैं तो रात के 8 बज रहे हैं और अभी कोई खास क्राउड नहीं है, सिर्फ एक कपल बैठा हुआ था। तो अब यहाँ पे हमें सर्विस भी अच्छे से मिल जाएगी और अच्छे से, मतलब एक होता है ना कि शांति से बैठ के खा सकते हैं, वरना उस टाइम इतना हौच पौच हो रहा था, ऑर्डर कुछ कर रहे थे, कम से कम 20-20 मिनट में ऑर्डर हमें मिल रहा था, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है। चलिए फटाफट मेन्यू देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले जो हमने देखा वो था चिकन हांडी। इस बर्तन में आगे आएंगी रोटियां, जो कि अभी लगी नहीं है क्योंकि लोग ही नहीं है। फिर है वेज बिरयानी, दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट था हमारा स्टीम राइस, मिक्स वेज, जिसे ये लोग वेज कोल्हापुरी के नाम से सर्व कर रहे थे।
पनीर दही वाला, सुबह हमें शाही पनीर मिली थी और इस समय पनीर दही वाला बनाया है इन लोगों ने। फिर थी गोभी मटर की सूखी सब्जी, ये भी दिखने में काफी अच्छी लग रही थी। और उसके बाद था मेथी मलाई कॉर्न मशरूम। हालांकि हमने तो ये खाया नहीं क्योंकि आया ही बहुत देर से था, हम खाना खा चुके थे। फिर था लास्ट में दाल तड़का। अब चलते हैं मेन्यू की दूसरी साइड। इस साइड में सबसे पहले थी दाल मखनी, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। फिर उसके बाद ये एक डिश थी जिसे चीज और कॉर्न के साथ बनाया गया था, इसका नाम मेंशन नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पर वेज मंचूरियन जो कि ग्रेवी में बना हुआ था। उसके बाद था शेजवान फ्राइड राइस। फिर थी प्लेन दही, रायता और फिर ये पूरा सैलेड का काउंटर आ गया है। यहाँ पे कई तरह की वेजिटेबल्स का सैलेड आपको मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पे था वेज मंचाओ सूप, ये भी काफी अच्छा था। तो बस हमने भी अपनी प्लेट लगा ली है, खाना सर्व हो गया है हमारा भी। ये हमने थोड़ा सा सैलेड लिया, मैंने थोड़ी सी गोभी मटर की सब्जी ली, साथ में दही वाला पनीर लिया और एक मंचूरियन लिया था मैंने, थोड़ा सा शेजवान फ्राइड राइस और एक पीस नान का। कृष्णा अपना दाल राइस एंजॉय कर रहा है, उसे वही बहुत पसंद है। साथ में थोड़े से पापड़ लिए थे उसने, कह रहा था ठंडी लग रही है तो मैंने अपना दुपट्टा उसे उड़ा दिया था। अभिनव ने भी अभी थोड़े पापड़ और ये छोटा मोटा सामान ही लिया है। अभी वो लेने गए हैं अपना रेस्ट ऑफ द आइटम। अब क्योंकि मुझे भी दाल चावल बहुत पसंद है तो मैंने भी कृष्णा की दाल चावल से ही स्टार्ट किया। खाना तो बहुत ही अच्छा था टेस्ट में, हमने अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद टाइम था डिजर्ट का। हमने डिजर्ट में लिया मूंग दाल का हलवा और श्रीखंड, ये 2 ऑप्शंस थे। साथ में बच्चे थे तो काफी बच्चों ने भी इंसिस्ट किया कि आइसक्रीम चाहिए, इसलिए उन लोगों ने आइसक्रीम भी बाद में सर्व कर दी थी। लेकिन इनिशियली यही 2 आइटम्स थे, मूंग दाल का हलवा और श्रीखंड। चलिए मैं आपको उसके काउंटर्स भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये लगा हुआ है मूंग दाल का हलवा। और ये लगा है हमारा श्रीखंड। श्रीखंड तो खाने में काफी एवरेज था, बहुत अच्छा तो नहीं लगा मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा था, तो वो स्वीटनेस का ही बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा था, बाकी उसकी अपनी रिचनेस समझ नहीं आ रही थी। और जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों के कहने पर फाइनली आइसक्रीम भी सर्व की गई। तो ये देखिए, अब कृष्णा महाराज अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि डिजर्ट में और क्या है, हलवा है, श्रीखंड है, उन्हें कुछ नहीं खाना, उन्हें आइसक्रीम मिल जाए और पेस्ट्री मिल जाए, उनके डिजर्ट इज ऑलवेज सॉर्टेड। तो डिनर हमने कर लिया, अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल गए थोड़ी सी वॉक पे क्योंकि काफ़ी खा लिया था। ओवर ईटिंग तो नहीं की थी मगर फिर भी रात के टाइम थोड़ा हल्का ही खाना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें लगा हमने अच्छे से खा लिया है तो अब थोड़ी सी वॉक पे निकला जाए। इस बहाने पूरा रिजॉर्ट भी अच्छे से देख लेंगे। तो अभी रात के टाइम आप देख सकते हो अच्छी लाइटिंग हो रही है, अब ज़्यादा रश भी नहीं है, लगभग रात के 10:30 बज गए हैं, काफ़ी लोग सो हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि हमारे टाइप के जो रूम है उसके अलावा भी और भी कई तरीके के रूम्स थे। मतलब जैसे ये वाला रूम आप देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये पूरा कॉटेज जो है ये ट्रायंगुलर शेप में था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया। ऐसे ही और भी वैरायटी के, मतलब कई वैरायटी के रूम्स यहाँ पर है। तो हमारा वाला जो साइड है उसमें कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर रूम्स हैं। अदरवाइज ये सेपरेटली आप देख सकते हो डेडिकेटेड एरिया में एक कॉटेज बना हुआ है, ये अलग सेक्शन है। तो अभी हम इस सेक्शन में वॉक कर रहे हैं। ये घूम घाम के हम लोग वापस आ गए हैं कृष्णा के उस किड जोन वाले एरिया में जहाँ वो खेल रहा था दोपहर में। अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि काफी रात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने जो स्विमिंग पूल देखा था वो कॉमन एरिया था स्विमिंग पूल का। ऐसे ही एक प्राइवेट एरिया भी है, हमने तो एक ही देखा, हो सकता है और भी हो। ये देखिए यहाँ पे इस एरिया में जितने भी वो है रूम्स, उनका ये प्राइवेट पूल है। अब हम आ गए हैं कॉमन पूल एरिया में। अभी यहाँ पर देखो रात का टाइम है लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी अच्छी वाइब है, चहल पहल है, लोग एंजॉय कर रहे हैं आसपास, बल्कि बियर भी बैठ के पी रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई।
और इतने टाइम भी पूल देख के कृष्णा का मन फिर से ललचाने लगा था और वो जिद करने लगा था कि मम्मा मुझे फिर से पूल में जाना है। बड़ी मुश्किल से उसको रोका कि बेटा अब रात के 10:30 बज गए हैं, अब सोने का टाइम है, अदरवाइज सुबह आँख ही नहीं खुलेगी। मगर वो बाकी बच्चों को देख रहा था तो उसका मन बहुत ज्यादा हो रहा था अंदर जाने का। तो बस अच्छे से वॉक वगैरह कर हम लोग आ गए अपने रूम में वापस। चलिए अब रूम के अंदर चलते हैं, करेंगे जम के रेस्ट। और रूम खुलते ही देखिए मैंने क्या देखा, मन एकदम खुश हो गया क्योंकि वो जो डेकोरेशन शुरुआत में कृष्णा ने खराब कर दी थी वो अभिनव ने दोबारा करवाई, क्योंकि मैंने वो देख ही नहीं पाई थी कि एक्चुअल में क्या डेकोरेशन थी। बट उन्होंने दोबारा करवाई कि मैं जब दोबारा से इस रूम में एंटर करूंगी तो आखिर में वो डेकोरेशन देखूंगी। तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि इतना सुंदर तरीके से बेड को सजाया गया था, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे करके। आई वॉज रियली फीलिंग सो गुड, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। ये इतना सुंदर लग रहा था कि थोड़ी देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसको बिगाड़ूं कैसे, क्योंकि अगर बिगड़ेगा नहीं तो हम लेटेंगे कैसे। लेकिन बिगाड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसलिए हम बहुत देर तक तो ऐसे ही नीचे बैठ गए, चेयर पे बैठ गए, समझ ही नहीं आया इसको कैसे करें। बस फाइनली मैंने सोचा कि अब इसे बिगाड़ देते हैं, अदरवाइज मैं इस पर कभी लेट ही नहीं पाऊंगी। तो मेरा बर्थडे था तो अभिनव ने बोला तुम ही चढ़ जाओ इसके ऊपर। तो बस बेड तो सॉर्ट हो गया था, अब बस हमें लेटना था, रेस्ट करना था। मगर कृष्णा महाराज को फिर से भूख लग गई, तो उसका दाल चावल हम ऑलरेडी पैक करा के ले आए थे, क्योंकि हमें डाउट था कि इसने ठीक से खाया तो है नहीं, तो हो सकता है इसको फिर से भूख लगेगी। ये तो ऑलरेडी बॉल है, इसको कैसे बॉल बनाऊं? बनी हुई बॉल को कैसे बॉल बनाते हैं कृष्णा? ऐसे। अच्छा, और ऐसे करना है? लाओ दो, ट्राई करती हूँ। बन गई। झूठी कह रही हो, नहीं बनी। आप तो इसे बना के सिखाओ ना। तो मुझे सिखाओ ना आप बना के। कृष्णा बस अब नहीं, अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो पापा से कर लो। हाँ, पापा से करवा लो। क्या बॉल का एक्साइटमेंट हो रहा है? क्या इतनी खुशी हो रही है कि बॉल बन जाएगी? आप जंप क्यों कर रहे हो? दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, ये तो पहले से बहुत बेटर हो गया। अरे आप मुझे बता देते, मैं घर से बॉल लेके आती ना। कौन सी बॉल? घर से। कौन सी बॉल? जो भी आपकी बॉल है घर पे ना। क्रेजी बॉल। खीजी बॉल क्या होता है? कौन सी बॉल? क्रेजी बॉल। अच्छा, आप क्रेजी बॉल कह रहे हो? हाँ, क्रेजी बॉल लेके आते ना फिर हम लोग। मुझे ऐसी बॉल से बनाता है। हाँ, ऐसी बनती वो भी। तो अब तक रात के 12 बज गए थे और अब आ गया था केक कटिंग का टाइम। मुझे तो इस वक्त बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन कृष्णा केक को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, और उल्टा मुझे भी बराबर जगाता रहा, मम्मा सोना नहीं है, केक काटना है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear friend. Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो नहा धो के हम लोग रेडी हो गए हैं, अब बस जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभिनव और कृष्णा ऑलरेडी जा चुके हैं रेस्टोरेंट, मैं भी बस उसी तरफ बढ़ रही हूँ। तो आज है मेरा बर्थडे,
तो रात को तो हमने केक कट किया था, मैंने आपको दिखाया। तो बस आज फटाफट पहले मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं और आज हमें चेकआउट भी करना है। चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो रेस्टोरेंट के अंदर तो हम आ गए हैं, मगर भीड़ आप देख लीजिए, और भीड़ मुझे वैसे ही बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लेकिन गलती हमारी ही है, हम ही लेट उठे थे सो के, लेट ही यहाँ पे आए हैं, तो ऑब्वियसली रश तो होगा ही। लेकिन रात में जिस टाइम हम यहाँ आए थे, मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही शांति थी, बहुत अच्छे से हमने सारी सर्विसेज को एंजॉय किया। लेकिन अब इस टाइम आए हैं तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। इस टाइम बस सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सर्विस बहुत खराब मिलती है। आपने कोई चीज़ अभी ऑर्डर की, वो कम से कम 20 मिनट लगाएगी आने के लिए आपके पास। तो नाश्ते में सबसे पहले मुझे ब्रेड्स दिखाई दिए, फिर ये बॉइल्ड एग, फिर दिखाई दिया ये ओटमील पॉरेज। हेल्दी है मगर कौन खाता है, मैं तो नहीं खाती इसे। फिर दिखाई दी एक स्वीट डिश जो थी रसगुल्ला, काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। उसके बाद थे वेजिटेबल सॉटे वेज, और उसके बाद पोटैटो वेजेस, ये थे वेज कटलेट, उसके साथ थे पराठास। फिर थी हमारे पास छोले भटूरे, जिसमें छोले यहाँ पर रखे हैं, भटूरे आपको टेबल पे सर्व किए जाएंगे। ये था सांबर, साथ में थे वड़े, मेदू वड़ा है ये। और फिर उसके बाद ये है इडली का कंटेनर, जहाँ पे इडलीज रखी थी एकदम फ्रेश एंड सॉफ्ट। और उसके बाद ये था पोहा, फ्रेशली बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर सारे सॉसेस वगैरह थे, नारियल की चटनी और बाकी सब चटनी। ये था हमारा खमन ढोकला, यहाँ पे कुछ दही और अलग तरह की चटनियाँ थी, और ये थी पेस्ट्री। और यहाँ पर फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह लगे थे, मैंगो, पाइनएप्पल, खरबूजा था, तरबूज था, मतलब वो सब कुछ था। साथ में थोड़ा बहुत सैलेड और बाकी सब ड्रेसिंग बनाने का आइटम, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ले सकते थे। काउंटर के इस साइड में अगर आएंगे तो यहाँ पे था वाटरमेलन जूस। हम वैसे मैंगो शेक एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि हाई टी पेस की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने वाटरमेलन जूस ही दिया, कोई बात नहीं। साथ में था बटर मिल्क। और ये देखिए भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हम सोच रहे थे हम लेट है, लेकिन हमसे भी ज्यादा लेट लतीफ लोग हैं दुनिया में। ये लीजिए, मैं अपना नाश्ता ले आई हूँ। अभी मैं फिलहाल इडली और सांभर ही लाई हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर एक काउंटर था जहाँ पे कॉफी, मिल्क और बच्चों के लिए चॉकोज वगैरह थे। तो ये सब कृष्णा का आइटम था, उसने थोड़ा थोड़ा इसमें से लिया। कॉर्नफ्लेक्स थे यहाँ पर, चॉकोज वो खा गया और दूध उसने छोड़ दिया। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था वही हुआ। मसाला डोसा मैंने ऑर्डर किया था, बहुत देर हो गई थी ऑर्डर किए हुए। अभिनव ने हाफ फ्राई ऑर्डर किया था, मगर अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो हम बार बार बोल रहे थे भैया लोगों को, लेकिन कोई भी कुछ ला ही नहीं रहा था। फाइनली आधे घंटे के लंबे इंतजार के बाद मुझे चाय मिली। उसके बाद और 15 मिनट वेट करने के बाद जाके अभिनव को भटूरा मिला और पराठा मिला। उसके बाद अभिनव ने ऑर्डर किया था एक ऑमलेट, और साथ में एक हाफ फ्राई भी ऑर्डर किया था, जो कि कृष्णा ने पूरा खराब कर दिया था उसमें नाइफ लगा के। खाने की अगर बात करूं, मतलब टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो छोला भटूरा सबसे अच्छा था अभी तक का। बाकी सारा खाना एवरेज टेस्ट का था, कोई बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन छोला भटूरा अच्छा था। चाय भी अच्छी थी। उसके बाद हमने थोड़े से फ्रूट्स लिए। फ्रूट्स में मैं आपको दिखाई चुकी हूँ काउंटर पे। वाटरमेलन था, मस्क मेलन था, साथ में पाइनएप्पल था और मैंगोज थे। अब मैंगोज मेरे और कृष्णा के तो फेवरेट हैं, वो तो हमें प्लेट भर कर लाने ही थे। तो जैसे ही मैं प्लेट लेकर आई और कृष्णा एकदम उन पे टूट पड़ा। बस हम वहाँ से निकले ही थे कि इसका मन कर गया ब्रेड जैम खाने का। फिर थोड़ा सा जैम इसके ब्रेड के कॉर्नर पे लगा के मैंने इसको दे दिया, क्योंकि कोशिश करते हैं कि इसको आर्टिफिशियल शुगर ना दें। तो सुबह हम लेट उठे थे, जिसकी वजह से मैंने तो नहा लिया था, लेकिन अभी कृष्णा और अभिनव
फ्रेश नहीं हुए हैं, ये लोग अभी वापस रूम पे जाएंगे, अच्छे से नहाएंगे और उसके बाद हम लोग रेडी होके चेकआउट करेंगे। सो के ही इतना लेट उठे थे कि अगर नहाने धोने में लग जाते तो ब्रेकफास्ट जो बचा हुआ था वो भी खत्म हो जाता। ऑलरेडी हम 9:45 बजे पहुंचे थे रेस्टोरेंट में और 10 बजे ब्रेकफास्ट को ओवर होने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए जैसे थे वैसे ही चले गए रेस्टोरेंट में कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आके हम लोग अच्छे से फ्रेशन अप होंगे। रेस्टोरेंट से निकलते ही कृष्णा को फिर से पूल दिखाई दिया और जैसे ही उसे पूल दिखाई दिया वो फिर से एक्साइटेड हो गया। अब वो फिर जिद करने लगा कि नहीं, हमें पूल में जाना है, अभी जाना है। और इस वक्त तो पूल में कोई था भी नहीं, पूरा पूल खाली पड़ा है। आप देख रहे हो यहाँ पे पूल में रीफिलिंग हो रही है, सफाई हो रही है, वो जो भैया हैं वहाँ पे क्लीनिंग भी कर रहे हैं और केवल एक कोई गेस्ट थे, वो शायद बैठे थे वहाँ सिटिंग एरिया में, अदरवाइज पूरा पूल खाली पड़ा हुआ था। तो हमने उसको बोला भी कि तू यहाँ अकेले क्या करेगा, एंड ही वाज लाइक नहीं, मुझे अकेला ही छोड़ दो, मुझे अकेला ही जाना है। तो सीरियसली हमने उसे छोड़ दिया। अभी मेरे पास कुछ पहनाने के लिए भी नहीं था, तो उसने लोअर पहन रखा था, वो लोअर में ही अंदर चला गया और उसने उतनी देर में 15 मिनट मैंने उसको अंदर रहने दिया, उसने 15 मिनट खूब अच्छे से एंजॉय किया। इसको देख के कोई कहेगा ये पूल में पहली बार एंटर कर रहा है। शुरू में तो हल्का फुल्का 1-8 मिनट डरा है और उसके बाद इसका पूरा वाटर फोबिया निकल गया और इसने पानी में इतना अच्छे से एंजॉय किया है। जहाँ जहाँ डीप वाटर्स थे इसको मना कर रहे थे कि वहाँ नहीं जाना, लेकिन ये वहाँ भी जाने की जिद कर रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उसको रोक पा रहे थे हम लोग। मगर अच्छा लगा कि चलो इसका पानी का डर तो निकल ही रहा है साथ के साथ। तो यार हम हो गए हैं रेडी, अब बस हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। हमने अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली है, अभिनव ऑलरेडी सामान लेके चले गए हैं गाड़ी में डालने के लिए। तो बस यहाँ तक ही था हमारा स्टे। बहुत मजा आया हमें यहाँ पर, हमने पूल एंजॉय किया, यहाँ की मील्स एंजॉय की, हाई टी एंजॉय की, बहुत मजे आए। रात को थोड़ा केक कटिंग वगैरह भी किया। तो बस अब क्योंकि कल से ऑफिस है और उसके बाद अगर आज का स्टे भी एक्सटेंड करते हैं तो कल ऑफिस जाने में दिक्कत होगी, इसलिए बस आज यहाँ से चेकआउट करते हैं। तो ये था हमारा वीकेंड का फन। अब बस घर चलते हैं और जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।